अगर आपको हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। दिल ही ये समझेगा, दिल ही ये जानेगा, दिल का इशारा है मोहब्बत में। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब तक जो हम सवाल बनाए थे तो पहले बोल रहा था कि अंश में 1 घटाने के बाद वो 1/3 हो जाती है, हर में 8 जोड़ने के बाद 1/4 हो जाती है। लेकिन ये सवाल उल्टा कर दिया है। जैसे कि हम सब फिल्म जब देखते हैं तो शुरू में ही हमको जो है टीजर दिखा जाता है, इंट्रो दिखा दिया जाता है, पूरा फिल्म में क्या कैसा कैसा एक्शन है, कैसा गर्दा है, कैसा मारपीट है, वो शुरू में दिखा दिया जाता है 1 मिनट के अंदर या 20-25 सेकंड के अंदर। उसी तरह ये शुरू में ही दिखा दिया गया है कि जोड़ 1/3 हो जाती है 1 घटाने के बाद, 1/4 हो जाती है 8 जोड़ने के बाद। तो सवाल आसान है, बस उल्टा कर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ अंश और हर है, तो अंश को हम मान लेंगे क्या x, अंश को मान लेंगे x और हर को मान लेंगे y। और बात हो रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हम क्या, भिन्न किसको बोलते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, मतलब बटे के रूप में। ओके, x/y के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम x/y, ये हो जाएगा मेरा भिन्न। उसके बाद x में जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि अंश में 1 घटाए, तो अंश में घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3। ओके, हर में क्या बोल रहा है 8 जोड़ने, 8 जोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा 1/4। तो इसको हल कर देंगे प्रत्यास्थापन, विलोपन या वज्र गुणन विधि से। उसके बाद x और y का मान आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ हल। माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y तथा भिन्न बराबर x/y। उसके बाद यहाँ लिख लेंगे हम प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोल रहा है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ भिन्न लिख लेंगे x/y। उसके अंश में 1 घटाया जाता है, अंश तो माने हम x को 30 में से 1 घटाएंगे, घटाया जाता है तो वह क्या होता है 1/3। 1/3 ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद दूसरा क्या है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यहाँ हो जाएगा x/y। तो हर में क्या जोड़ दिया जाता है 8 और वह क्या हो जाता है 1/4। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण ये 1 और ये 2, इसको जो है सीधा करना होगा और इसको भी सीधा करना होगा। तो उसके लिए जो है हमको यहाँ लिखना होगा, अब यहाँ होगा x-1 बटे में y और यहाँ बराबर 1/3। तो इसको सीधा करेंगे पहले हम। 3 गुना x क्या हो जाएगा 3x - 3 गुना 1 3 बराबर 1 गुना y। ओके, इसको 3x और इधर प्लस मैथ इधर आएगा माइनस में y और ये माइनस मैथ बराबर किधर आएगा तो प्लस में 3। ये हो जाएगा समीकरण 3। उसके बाद दूसरा यहाँ x/y + 8 बराबर 1/4। ये हो जाएगा 4x बराबर y + 8 है। 4x ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में y और ये बराबर में 8। ये हो जाएगा समीकरण 4 है। समीकरण यहाँ मेरा जो है 4 और 3 एक तरह हो गया है। तो यहाँ अब लिख लेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पे। समीकरण 1 और 2 तो मेरा प्राप्त हो गया था, ठीक है, लेकिन इसमें लफड़ा था कि ये भिन्न में था, तो उसके लिए जो है हम सीधा किए। तो सीधा करने के बाद मेरा नया समीकरण बन गया है 3। उसके बाद ये 4, तो दोनों जो है 1-1 हो गया है, ठीक है। देखिए समीकरण 4 और समीकरण ये 3, ये x y और ये 3 8 सेम हो गया है, ठीक है। तो 3 को और 4 को हम यहाँ विलोपन विधि से बना लेंगे। उसके बाद y को हम घटा देंगे और x और y का मान आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे यहाँ समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो विलोपन विधि से बनाएंगे। तब लिख लेते हैं यहाँ 3x - y बराबर में 3। उसके बाद चौथा समीकरण क्या है 4x - y बराबर में 8 है। तो जोड़ने पर तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो ये y उड़ गया। उसके बाद ये 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1x, 1 लिखते नहीं हैं। उसके बाद बड़ा है 4 तो इसका चिन्ह लगा देंगे माइनस। उसके बाद बराबर 8 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 और बड़का का चिन्ह लगाएंगे माइनस है 8 और ये माइनस उड़ गया। तो x बराबर क्या आ चुका है, x बराबर आ चुका है 5। ओके, अब ये x का मान समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो चलिए यहाँ रख देते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो मेरा समीकरण 3 कितना है 3x - y बराबर में 3। यहाँ 3 गुना में x है तो x का मान कितना है 5, तो 5 - y बराबर में 3। 5 या 15 हो जाएगा, ये -y बराबर में 3।
ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर में 3 और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 15। वाई बराबर 15 में से 3 घटेगा तो 12 बचेगा माइनस का और ये माइनस का, तो ये माइनस उड़ गया, तो y बराबर आ गया है 12। क्या बोल रहा था, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वह भिन्न हम किसको माने हैं, x और y को। अतः भिन्न बराबर x बटे y, तो बराबर x का मान कितना है 5 और ये y का मान कितना है 12, और यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।